उत्तर प्रदेश में दो बड़े चेहरे जो बगावत जिनकी देखी जा रही है। और क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर हालात वाकई अभी भी जस के तस बने हुए हैं? और क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अब वो अपने अनुसार रणनीति तय करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में दो नेताओं के बीच में, दो मंत्रियों के बीच में फिर से तलवार खिंच रही है? और क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि वो यूपी में बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो सपा को नुकसान होगा? और क्या दांव खेला है समाजवादी पार्टी ने, और कैसे केवल एक कुर्सी को लेकर दो नेताओं को लड़ाया जा रहा है, और इस लड़ाई में कैसे समाजवादी पार्टी अपना फायदा कमाएगी? इस मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा विस्तार से, अपने दर्शकों को कुछ रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही ये भी हम दिखाएंगे कि क्या हालात उत्तर प्रदेश में फिर से दो बड़े नेताओं के बीच बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये 10 सीटें बीजेपी के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 सीटें ही तय करेगी कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत पाएगी। लेकिन उस उपचुनाव से पहले बीजेपी में एक बड़ी दरार फिर से डालने की कोशिश की गई है, और ये कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये कहा गया समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव का मजाक उड़ाया, उसके बाद अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के अंदर कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनका कोई राजनीतिक महत्व रह नहीं गया है, जिन्हें केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको केवल घुमाया जा रहा है। वो कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा कुछ लोगों की वजह से। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत कह रही है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को भड़काकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? और क्या समाजवादी पार्टी की ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? आज कुछ रिपोर्ट्स मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा, और मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा वो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखें और वो ये बताए क्या उपचुनाव से पहले अगर कुर्सी को लेकर एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच बड़ी भिड़ंत हो जाती है, बहुत बड़ी टक्कर हो जाती है, तो क्या इसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को उपचुनाव में उठाना पड़ेगा? और जिस उपचुनाव को जीतने का सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, क्या वो सपना अधूरा रह जाएगा? मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या पहले भी कोशिश की गई बीजेपी को तोड़ने की? जी हाँ, पहले भी कोशिश की गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा 100 लाइए, सरकार बनाइए। तो जो पॉलिसी अपनाई समाजवादी पार्टी ने, ये पॉलिसी बहुत बड़े हद तक कामयाब हुई। यही वजह है केशव प्रसाद मौर्य अचानक एक्टिव हो गए, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ मिलने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे। तो जो चीज़ें हमने देखी, जो स्थितियां हमने देखी, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि क्या एक बड़ा फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हालात इस वक्त जो बन रहे हैं, स्थितियाँ इस वक्त जो बन रही हैं, वो ये हैं कि क्या बीजेपी के इन नेताओं की, इन मंत्रियों की छोटी सी गलती इन्हें उपचुनाव में बड़ा झटका दिला देगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जहां पर यह देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हार की वजह वो नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो काम किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, वो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। शिवपाल यादव को सपा से तोड़ने के लिए उन्होंने भी कहा कि शिवपाल यादव का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये जो पार्टी को तोड़ने की, इसका कितना बड़ा किसको फर्क मिलेगा? लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं
अगर वो ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो जो है वो सरकार बना सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये सपना पूरा होगा। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। मैं एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा जिसमें योगी आदित्यनाथ भी वही काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि उनकी पार्टी में भी तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें गच्चा दिया गया, चचा को एक तरफ कर दिया गया, माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई। क्या कुछ कह रहे योगी आदित्यनाथ, देखिए एक रिपोर्ट। प्रतिपक्ष मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक रिपोर्ट और मैं दिखाऊंगा, वो अखिलेश यादव से जुड़ी है। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि सपा और बीजेपी अब इस तरीके की लड़ाई लड़ रही है कि चुनाव जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो अब तैयार हैं। तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है इन नेताओं के बीच में, इन राजनीतिक पार्टियों के बीच में, क्या इस लड़ाई का फायदा इन दोनों में से किसी एक को होगा? और जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, कहीं ऐसा ना हो कि सपा में जाकर फंस जाएं और जो हाल शिवपाल का हुआ वो केशव का हो। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव योगी को लेकर, देखिए रिपोर्ट। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा। ये तीनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। मैं चाहूंगा जनता इस पर अपनी राय रखे और बताए कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल और ज़्यादा गर्म कर देगी, और ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो मैं अगर कहूँ तो एक अलग रूप दिखता नजर आएगा। और क्या अगर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य की वजह से उपचुनाव हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ का 27 का चुनाव भी जीतना मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।